हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो सेशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और अभी का जो वीडियो मैं लेकर के आया हूं, तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक साथियों की काउंसेलिंग की जो प्रक्रिया है वह पिछले 1 अगस्त से शुरू हो गई है और यह लगातार चल रही है। और पूरे अगस्त 30-31 अगस्त तक का स्लॉट भी जारी हो गया है। बचे हुए लोगों का या तो इसी बीच में काउंटरों की संख्या बढ़ा करके स्लॉट निर्धारित किया जाएगा, या फिर 30 अगस्त 31 अगस्त के बाद उनका डेट तय किया जाएगा। तो 5 स्लॉटों में लगातार काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, और जिनका भी मैसेज आ जा रहा है या अपना स्लॉट ऑनलाइन चेक कर ले रहे हैं वह जा कर के अपना काउंसलिंग भी करा रहे हैं। लेकिन कई सारे साथियों का जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है, जैसे कि यदि किसी भी कारणवश, यानी यदि किसी व्यक्तिगत कारणवश ऐसा अपरिहार्य कारण आ गया जिसके कारण जिस दिन आपका स्लॉट निर्धारित है उस तिथि को आप अपनी काउंसलिंग नहीं करा पा रहे हैं, या फिर किसी कारणवश आप पर मैसेज नहीं आया है और मैसेज के इंतज़ार में आप रह गए और आपके स्लॉट का टाइमिंग ख़त्म हो गया, डेट ख़त्म हो गया है, तो उस स्थिति में क्या होगा। और किसी भी कारणवश यदि हम व्यक्तिगत किसी कारण से, यदि जिस दिन हमारा काउंसलिंग होना था उस दिन हम अनुपस्थित हो गए तो क्या होगा। दूसरा कई प्रश्न आ रहा है कि यदि किसी डॉक्यूमेंट के कारण हम गए काउंसलिंग कराने, और यदि हमारी काउंसलिंग उस दिन नहीं की जा रही है जिस दिन हमारा स्लॉट और डेट निर्धारित है, और हम वापस हो जा रहे हैं किसी डॉक्यूमेंट की कमी के कारण या डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार के अंतर के कारण काउंसलिंग स्थल पर से वापस कर दिया जा रहा है, या यदि नाम में अंतर है फॉर्म भरने का और आधार कार्ड के नाम में अंतर है तो ओटीपी नहीं आने से भी कई अभ्यर्थियों को वापस कर दिया जा रहा है, काउंसलिंग नहीं हो रही है। तो उन सारे साथियों का भी प्रश्न है कि हमारा क्या होगा और कैसे होगा। और कई सारे लोग यह भी जानना चाहते हैं कि यदि निर्धारित समय पर हमारी काउंसलिंग नहीं हो रही है और हमारी काउंसलिंग यदि बाद में होती है तो क्या वरीयता पर भी कोई असर पड़ेगा, क्या हम जूनियर हो जाएंगे। तो इन सभी बातों को एक एक करके हम लोग आज के वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि शिक्षा जगत एवं शिक्षकों को पूर्णतः समर्पित चैनल पर जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो आए उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो लोग यदि किसी अपरिहार्य कारणवश निर्धारित तिथि और स्लॉट के टाइम में आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपका क्या होगा। तो यहाँ पर जो नियमावली निकली थी राज्य के द्वारा काउंसलिंग का, उसमें 9 नंबर बिंदु को आप पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित टाइम स्लॉट में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी के लिए वेरिफिकेशन समाप्ति की निर्धारित तिथि के पश्चात अलग से तिथि एवं टाइम स्लॉट निर्धारित किया जाएगा। यानी किसी भी कारणवश यदि आप अनुपस्थित हो जाते हैं काउंसलिंग के दिन, जिस दिन आपकी काउंसलिंग होनी है, तो घबराने की और चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपके लिए जब सारे लोगों की काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी तो पुनः आपका डेट निर्धारित किया जाएगा, और उस डेट पर जा कर के आप अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूर्ण करा लेंगे। इसके लिए निश्चित रूप से डेट और टाइम निर्धारित होगा, लेकिन हाँ, इस बीच में नहीं होकर के सारे लोगों की काउंसलिंग की प्रक्रिया जब समाप्त हो जाएगी तब आपका डेट और स्लॉट निर्धारित किया जाएगा। और होता भी है, किसी भी काउंसलिंग इत्यादि में जिन लोगों का छूट जाता है उनका अंत में बाद में ही लिया जाता है। अब बात आती है कि क्या सभी लोगों के बाद में हमारी काउंसलिंग होगी, तो क्या हमारी वरीयता इससे जो है इफेक्टेड होगी। तो उसके लिए आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि 2 नंबर में यहाँ लिखा हुआ है कि वेरिफिकेशन हेतु कोई हड़बड़ी एवं आपाधापी न करें। वेरिफिकेशन की तिथि का अनुशंसित अभ्यर्थियों की वरीयता से कोई संबंध नहीं है। यानी किसका किस डेट में या किस स्लॉट में वेरिफिकेशन हो रहा है, काउंसलिंग हो रहा है, इससे वरीयता का कोई संबंध नहीं है। जब आप
विद्यालय में योगदान करेंगे और जो नियमावली विशिष्ट शिक्षक का कहता है कि आप ट्रेंड टीचर के रूप में जब से वेतनमान उठा रहे हैं उस दिन से वरीयता आपकी निर्धारित की जाएगी, यह विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 कहता है। तो उस अनुसार आपकी वरीयता कहीं से भी प्रभावित नहीं होने वाली है। इसलिए यदि किसी कारणवश ऐसा कोई कारण आ गया कि उस दिन आप नहीं जा सकते हैं और छूट गई आपकी काउंसलिंग, तो विशेष आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ना ही आपकी वरीयता पर कोई असर पड़ेगा और ना ही ऐसा भी नहीं होगा कि आपकी काउंसलिंग नहीं होगी। जब सभी लोगों की काउंसलिंग प्रक्रिया हो जाएगी तो पुनः डेट और स्लॉट तय करके आपको निश्चित रूप से बुलाया जाएगा। अब एक स्थिति आ रही है कि हम काउंसलिंग कराने गए लेकिन काउंसलिंग के दौरान किसी डॉक्यूमेंट की कमी के कारण या कोई भी प्रमाण पत्र हमारे पास नहीं है या आधार का OTP नहीं गिर रहा है, मोबाइल पर मोबाइल लिंक नहीं है या फॉर्म भरने के नाम में और आधार के नाम में किसी प्रकार का अंतर होने पर भी काउंसलिंग आपकी नहीं हो पा रही है, तो किसी कागजी कमी के कारण आपकी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वह रोक दी जा रही है और आपको वापस कर दिया जा रहा है। उस स्थिति में क्या होगा, तो उसके लिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 4 में वर्णित परिस्थिति में, यानी कोई डॉक्यूमेंट आप प्रस्तुत करने में असफल हो जाते हैं, यहीं ऊपर 4 में लिखा हुआ है, तो मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को अंतिम मौका देते हुए तिथि एवं टाइम स्लॉट अलग से निर्धारित किया जाएगा। यानी किसी डॉक्यूमेंट की कमी के कारण यदि आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, काउंसलिंग के दिन जो टाइम स्लॉट है उस दिन आपको वापस कर दिया जा रहा है, तो आपके लिए पुनः डेट निर्धारित कर दिया जाएगा और आपको उस समय फिर अपना वह डॉक्यूमेंट लेकर के जा कर के प्रस्तुत करना होगा, काउंसलिंग करानी होगी। और यदि आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया हो जाती है और आपका जो काउंसलिंग का रिसीविंग पत्र है उस रिसीविंग लेटर पर यदि किसी डॉक्यूमेंट के सामने लिख दिया जा रहा है कि फाउंड डाउटफुल इत्यादि, यानी संदेहास्पद संदिग्ध किसी डॉक्यूमेंट के सामने लिख दिया जा रहा है और बहुत सारे लोगों पर लिखा भी जा रहा है कि फाउंड डाउटफुल, यानी इस पर संदेह है, तो वैसे लोगों का क्या होगा, तो इसके लिए भी कहा गया है कि विभाग कार्रवाई हेतु अलग से दिशा निर्देश जारी करेगा और उस दिशा निर्देश में आपको एक अंतिम मौका के रूप में फिर से आपको समय दिया जाएगा। बस आपको ज़रूरत है कि जिस कारण से आपका डाउटफुल हो रहा है या जिस कारण से आपको काउंसलिंग के दिन वापस कर दिया जा रहा है उस कारण को निश्चित रूप से आप पूछ लें, समझ लें, और जब तक आपको मौका नहीं मिल रहा है, डेट टाइम स्लॉट निर्धारित नहीं हो रहा है, उस बीच में आप उस अपने कागजी कमी को दूर कर लें और अपनी तैयारी पूर्णतः रखें कि जब विभाग आपको अंतिम मौका देते हुए एक बार पुनः काउंसलिंग के लिए निश्चित रूप से बुलाना ही है, तो जब शिक्षा विभाग पुनः डेट और स्लॉट तय करके आपको बुलाएगा तो उस डेट पर किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। इसलिए आप जब काउंसलिंग कराने जाएं और काउंसलिंग नहीं हो रही है तो उस कारण को अच्छी तरह से आप रुक करके समझ लें, पूछ लें और उस अनुरूप अगली बार अपनी तैयारी पूर्ण रखें ताकि आगे चल करके कोई आपको दिक्कत नहीं हो। आगे भी शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर एक छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट को देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे भी जुड़ जाएंगे ताकि वहाँ भी आपको हर लेटेस्ट अपडेट PDF इत्यादि मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।